आज मैं आपके लिए सच में गर्मी का तोड़ लेकर आई हूँ। मैदे की गर्मी हो, जिगर की गर्मी हो या आपको खुद गर्मी लगती हो, अगर आपने ये ड्रिंक बना के पी लिया, यकीन करें एक गिलास भी पियेंगे आपको सारा दिन गर्मी नहीं लगेगी और ना ही आपको गर्मी फील होगी। इसके अलावा इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सारी चीजें आपके घर मौजूद होंगी, मिनटों में तैयार हो जाता है। कोई इसमें केमिकल या आर्टिफिशियल चीज नहीं डलेगी, ना हमें बाजार से कोई चीज लानी पड़ेगी। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले जो भिगोने वाली चीजें हैं उसे भिगोएंगे। जैसे तुफ़्मे मलंगा है जिसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और जिसे गर्मियों में खाने के बहुत सारे फायदे हैं। 1 टेबलस्पून तुफ़्मे मलंगा को अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद हाफ कप पानी में मिक्स करें और 3 से 4 घंटों के लिए भिगो के रख दें। अच्छा जी, ये गोंद कतीरा है। एक होती है सिर्फ गोंद जो कि सर्दियों में इस्तेमाल होती है, एक होती है गोंद कतीरा। दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और जो सिर्फ गोंद होती है उसकी तासीर गर्म होती है। ये मैंने 1 चम्मच से भी कम लिया है और ये इतनी जादुई चीज है कि अगर आप 1 चम्मच भिगोएंगे तो ये 4 से 5 चम्मच बन जाता है। इसको 1 कप पानी में 4 घंटे तक भिगो के रखना है। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। पैन में पानी लेंगे 1.5 कप। इस रेसिपी की मेन चीज डालेंगे गुड़, या फिर इसके बजाय आप शक्कर भी डाल सकते हैं। गुड़ या शक्कर जो भी हो, लेकिन देसी वाली होनी चाहिए। मेरे पास शक्कर भी थी जिसे ब्राउन शुगर कहते हैं, लेकिन मैं ऑथेंटिक रेसिपी बना रही हूँ तो मैंने गुड़ की 2 बड़ी डलियां अच्छी तरह से पीस ली। गुड़ आपने बहुत डार्क कलर का नहीं लेना, थोड़ा लाइट कलर का गुड़ यूज करें। अब इसको पकाएंगे। अच्छा, पकाना क्यों है? इसको पकाने से एक मजेदार सा, एक रिच सा टेस्ट डेवलप होता है जो कच्चे गुड़ से आपको नहीं मिलेगा। वैसे भी गुड़ को अगर आप पका लेते हैं तो उसकी सफाई अच्छी तरह से हो जाती है। इस सिरप को आप ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, फिर किसी बोतल में डाल के फ्रिज में रख दें और 10 से 15 दिन तक आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। 15 मिनट तक इसको पकाना है। अब देखिए सिरप अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है और गुड़ पकने की खुशबू आने लगी है, तो फ्लेम ऑफ कर दें। बहुत ज्यादा भी इसको नहीं पकाना, वरना फिर इसमें क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब इस सिरप को छान लें ताकि इसमें जो भी इम्प्यूरिटीज हैं वो निकल जाए। और देखें बहुत ही गाढ़ा सा हमारा सिरप रेडी हो गया। अब इस टाइम पे आप इसे सेव भी कर सकते हैं। अब ठंडा ठंडा इसका शरबत बनाएंगे। तो पहले एक बड़ा बाउल लेना है, मैं इसमें बर्फ के क्यूब डालूंगी। अब इसमें तुफ़्मे मलंगा डालेंगे, लेकिन तुफ़्मे मलंगा डालने से पहले 1-2 बार फेंट लें क्योंकि ये फूलने की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा जी, गोंद कतीरा देख लें, 7 से 8 दाने हमने भिगोए थे और देखिए कितना ज्यादा हो गया। सारा पानी ये जज़ब कर लेता है और इस तरह से फूल जाता है, तो मैंने ये सारा डाल देना है। अच्छा, इसके कंपैरिजन मैं आपको दिखा भी देती हूँ। पहले इस तरह से क्रिस्टल्स होते हैं जो कि सख्त होते हैं, लेकिन भिगोने के बाद ये बिल्कुल जेली जैसे सॉफ्ट हो जाते हैं। और मजे की बात, इसका ना तो कलर होता है और ना ही इसका कोई भी टेस्ट होता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने शरबत में क्या डाला है। अब जो गुड़ का सिरप बनाया था वो डालेंगे। मैं पहले इसमें 5 टेबलस्पून ऐड करूंगी, उसके बाद चेक करूंगी। अगर मिठास काफी हुई तो ठीक है, नहीं तो 1 टेबलस्पून और ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करेंगे। मैंने 5 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। पानी बिल्कुल आपने ठंडा लेना है क्योंकि अक्सर गर्मियों में हम चाहते हैं कि बहुत ही ठंडा ठंडा शरबत पिया जाए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और बहुत ही मजे का, बहुत फ्लेवरफुल और हेल्दी ड्रिंक घर पे रेडी है। अब इसको ग्लासेस में डाल के सर्व करें। बहुत ही टेस्टी ड्रिंक बनी है, गर्मी का तोड़ है, जरूर ट्राई करें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।